नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, भैया ये हमारे बस की ना है भैया, हम लड़ते नहीं, हम लड़ाना जानते हैं। हाँ, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको जरूर किसी ना किसी से लड़ा जरूर देंगे। तो नारद जी से हिरण्याक्ष ने कहा, कौन है? बोले, अभी एक देव श्री नारायण बाराह का रूप रख के पृथ्वी को लेने आ रहे हैं, आप उसी से युद्ध करो। हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया कि जिस पृथ्वी को मैं रसातल में ले गया था उसको बाराह भगवान लेने आ रहे हैं। महाराज, हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए तत्पर होकर के बाराह भगवान से युद्ध करने के लिए महाराज पास में पहुंच गया। आज हिरण्याक्ष और भगवान बाराह का कई हजार वर्षों तक कठोर युद्ध हुआ। कालांतर के बाद में बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को पकड़ करके चारों तरफ घुमाया और एक मुष्टिका का प्रहार किया तो हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया। बोलिए बाराह भगवान की जय हो। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाराह भगवान का हम हमेशा दर्शन कर पा रहे हैं मझोली में। यही भगवान बाराह आज हिरण्याक्ष का वध करके राजर्षि परीक्षित पृथ्वी को ब्रह्मा जी को सौंप दी। यहां ब्रह्मा जी 10 मानस पुत्र पैदा करने के बाद भी सृष्टि का विस्तार नहीं कर पाए। तब उन्होंने विचार किया और अपने दाहिने हाथ से राजा मनु को प्रकट किया और बाएं हाथ से शतरूपा महारानी को। जब ते भय मनु शतरूपा, तब से भई नर सृष्टि अनूपा। अब मनु शतरूपा से बोला, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। राजर्षि परीक्षित इस प्रकार से नर सृष्टि प्रारंभ हुई। हम सब मनु की संतान हैं, इसीलिए हमें कहते हैं सब लोग मानव। इन्हीं राजा मनु की हम सब संतान हैं। राजर्षि परीक्षित मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री, आकुति, देहूति और प्रसूति। जो सब देवहूति थी, सबसे बड़ी पुत्री थी, उनका विवाह जो राज ब्रह्मा जी ने जो 10 मानस पुत्र थे उनमें से एक थे करदम। करदम तपस्या में लीन रहते। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था सृष्टि निर्माण के लिए, भगवत भजन में हमेशा लीन रहते। उनके भजन से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने उनको साक्षात्कार कराया अपना। और करदम से बोले, करदम आंखें खोलो, वरम ब्रूयात, वर मांगो। नारायण कि जब दर्शन किए मनु करदम ऋषि ने, करदम ऋषि उनके चरणों पर गिर गए। प्रभु, आपसे आप मिल गए, अब आपसे और क्या मांगू मैं। आज करदम ऋषि को नारायण ने बोला कि कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या का फल देना मेरा अधिकार है। करदम ऋषि ने बार बार मना किया। तब नारायण ने बोला, बेटा करदम, ठीक है तेरे मन में कोई कल्पना नहीं है, कोई कामना नहीं है, लेकिन मैं अगर कुछ तुझे बोलूंगा तो तू मानेगा? करदम ऋषि ने बोला, आज्ञा करें प्रभु। तब नारायण ने बोला कि अभी राजा मनु अपनी पुत्री का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव लेकर के तुम्हारे पास आएंगे, तो तुम विवाह से मना मत करना। करदम जी बोले, वाह प्रभु, इन माया में पढ़ करके आपका भजन छूट जाता है और भगवान खुद कह रहे हैं कि माया में पढ़ो। हाँ, मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? करदम जी बोले, प्रभु मुझे अगर विवाह करने के बाद आप जैसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा तो मैं विवाह अवश्य करूंगा।
तो नारायण ने बोला कि मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं, लेकिन तेरा संकल्प है तो मैं ही तुम दोनों के देवहूति, तेरी पत्नी देवहूति के गर्भ से जन्म लूंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज राजा मनु अपनी पुत्री देवहूति का प्रस्ताव लेकर के कर्दम ऋषि के पास में पहुंचे कि ये मेरी कन्या है, इसका आप वरण कर ले। सरलता से कर्दम ऋषि ने राजा मनु की पुत्री देवहूति के साथ में विवाह का प्रस्ताव मान लिया और बढ़िया सुंदर विधि विधान से उनका विवाह संपन्न हुआ। बोलिए देवहूति मैया की जय हो। राजा मनु की बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह हो गया। देवहूति और कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हुई, दिति, अदिति, और इन्हीं देवहूति मैया की कन्या का नाम था सबसे बड़ी अनुसुईया। सती अनुसुईया का चरित्र आप सब जानते हैं और मेरा कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप सब भी अनुसुईया मैया ही हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इन्हीं अनुसुईया मैया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ और अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए जो देवों के अंश बताते हैं, त्रिदेवों के अंश, दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय, जिनका वर्णन सप्तम दिवस की कथा में आएगा। दत्तात्रेय जी का कैसे 24 गुरु बनाए थे उनने, भगवान कैसे अपनी पत्नियों, त्रिदेव कैसे अपनी पत्नियों की सतीत्व की प्रतिस्पर्धा करने के कारण परीक्षा लेने के लिए अनुसुईया मैया के आश्रम जाते हैं और उनसे शर्त रखते हैं, और मैया का सतीत्व पहचानने के लिए आज वो तीनों त्रिदेव अनुसुईया के घर में पलने में झूला झूल रहे हैं। अनुसुईया मैया के जो भोले बाबा का अंश थे उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। जो चंद्रमा, जो ब्रह्मा जी के अंश थे उनका नाम था चंद्रमा, और जो भगवान श्री नारायण का अंश थे उनका नाम था दत्तात्रेय। फिर माता त्रिदेवों की जो पत्नियां हैं, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, ये सब आई, बड़ी प्रार्थना की, तब जाकर के उनको सौंपा अनुसुईया मैया ने। इन्हीं यहां पर कर्दम ऋषि ने सारी 9 कन्याओं का विवाह तो कर दिया, लेकिन अभी भी उनके घर में भगवान का जन्म नहीं हुआ, और भगवान ने वादा किया था कि मैं तेरे घर में तेरी पत्नी के गर्भ से अवतार लूंगा। कर्दम ऋषि एक बार व्याकुल होकर के भगवान को याद कर रहे थे कि मैं कहां से विवाह कर लिया, मेरी तपस्या पहले लंबी होती थी, लेकिन गृहस्थ जीवन में आने के कारण मेरी तपस्या सूक्ष्म हो गई, और भगवान ने कहा था कि मैं तेरा आकर के कल्याण करूंगा, आज तक भगवान नहीं आए। आज इस प्रकार व्याकुलता देख करके नारायण ने उन पर अनुग्रह किया, और आज देवहूति के गर्भ में भगवान श्री नारायण का प्रादुर्भाव हो गया, प्रादुर्भावभूत हो गए श्री नारायण। और कालांतर के बाद में देवहूति मैया के गर्भ से एक सुंदर दिव्य पुरुष, अलौकिक पुरुष, जिसका तेज महाराज सूर्यों के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म हुआ जिनका नाम था कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। आज मनु कर्दम ऋषि की खुशी का ठिकाना न रहा, बड़े प्रसन्न हो गए। देववश कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए, कुमार अवस्था को प्राप्त हुए। तो आज कर्दम ऋषि ने उनसे प्रार्थना की, है तो पुत्र, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये पुत्र नहीं, ये तो खुद पिता हैं, जगत पिता जगदीश्वर हैं। आज कपिल मुनि ने उनको वैराग्य का
उपदेश किया। उसको पाकर के कर्दम ऋषि वन में चले गए भगवत भजन करने के लिए, और तपस्या के माध्यम से प्राण व्यान उदान समान ब्रह्मा अपने प्राणों को ब्रह्मांड में स्थापित करके महाराज भगवान के श्री चरणों में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। और उनके देह से आज प्राण पखेरु उड़ गए और दिव्य तेज निकला और भगवान श्री कपिल देव के चरणों में समाहित हो गया। यहाँ कपिल भगवान अपनी मां देवहूति के साथ में रहा करते। पिताजी का देहावसान हो गया, 9 बहनों का विवाह संपन्न हो गया, और जब अंतिम पड़ाव में व्यक्ति रहे तो उसको वैराग्य आना ही चाहिए। आज देवहूति मैया को वैराग्य आ गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भगवान कैसे हमको प्राप्त होंगे। आज अपने पुत्र कपिल देव को, भगवान श्री कपिल देव को एक ऊंचे आसन पर बैठा करके खुद नीचे आसन पर आसीन हो गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि निर्विण्णाम नितरम भूमन, निर्विण्णाम नितरम भूमन, सदेन्द्रिय जितेन्द्रियः येन संभाव्यमानेन ना प्रपन्नाथ तम प्रभो। हे पुत्र, अब तुम पुत्र नहीं, अब तो तुम व्यास हो। भाई ऊंचे आसन पर बैठे हैं, और जब अगर किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो जिज्ञासा होकर के ही प्रश्न सामने वाले से कहें तो उसका प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। आज करुणा में भर करके अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि निर्विण्णाम नितरम भूमन सदेन्द्रिय दर्शनात्। हे कपिल, ये इंद्रियां कितना भी सोचो लेकिन बस में नहीं आती। ये मन बड़ा चंचल है। ये भगवत भजन के पास में लगाओ तो, लेकिन कुछ ही देर बाद में मेरी जो पुत्रियां हैं, उनके जो पुत्र इत्यादि उन नाती पोतों के पास पहुंच जाते हैं। हे कपिल देव, हे पुत्र, ये तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, तो तू कृपा करके ये बतला कि भगवान धाम कैसे सुगम और सुलभता से प्राप्त होगा। आज मैया देवहूति ने इस प्रकार 9 प्रश्न किए। आज कपिल देव मैया को इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं राजर्षि परीक्षित, और कहते हैं कि भगवान श्री नारायण तपस्या से तो मिलते ही है, लेकिन कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं मैया। भगवान सरलता से मिल जाएंगे। कैसे? बोले प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही सार है, प्रेम से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैया भगवान प्रेम के भूखे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भाव में भक्त के अधीन हो जाते हैं। कैसे उन्होंने दुर्योधन के मेवा त्याग दिए, 56 भोगों को त्याग कर दिया, तिरस्कार कर दिया, और कैसे दासी के पुत्र विदुर के यहाँ केले के छिलके पा रहे हैं, और उनके मुख से लग नहीं रहा कि वो केले के छिलके खा रहे हैं, उनके मुख से लग रहा महाराज की सुंदर पकवानों का वो सेवन कर रहे हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं मैया।